everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी और टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग जर्नल एंट्रीज, जिसमें था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसे मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पर्सनल अकाउंट का ट्रीटमेंट जाके देख लीजिए कि कैसे मैंने पर्सनल अकाउंट का ट्रीटमेंट आपको समझाया था। आज जो रिमेनिंग 2 हमारे अकाउंट्स थे, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कैसे रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट किया जाता है जब हम ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, कैसे हम ट्रांजेक्शन को पढ़ के पहचानते हैं कि वो रियल अकाउंट का केस बन रहा है, नॉमिनल का है या पर्सनल अकाउंट का है। आज मैं बेसिक पढ़ाने वाली हूँ रियल और नॉमिनल अकाउंट का। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी इस टॉपिक पे, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगी आपको और बताऊंगी कि क्यों किसमें रियल अकाउंट लग रहा है, नॉमिनल लग रहा है, पर्सनल लग रहा है, और उसका रीजन के साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट जो हमारा था उसमें पर्सनल अकाउंट का, उसपे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं और जो प्रोवाइडर या गिवर होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2 टॉपिक्स रिमेनिंग थे हमारे, 2 पॉइंट्स, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को सबसे पहले देखते हैं हम। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे बिजनेस में कुछ आएगा तो मैं उसको डेबिट कर दूंगी, अगर मेरे बिजनेस से कुछ जाएगा तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी। क्योंकि जो भी जर्नल एंट्रीज है जो हम पास करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट होते हैं, उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको एक तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। ओनर तो अपने ट्रांजेक्शन्स की एंट्री खुद कर सकता है, ओनर अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन कर सकते हैं, पर बिजनेस अपने अकाउंट खुद मेंटेन नहीं कर सकता। इसलिए हम जो भी एंट्रीज पास करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग करते हैं, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो उस व्यू से हिसाब से क्या कहा जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बिजनेस में अगर कुछ आएगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से कुछ जाएगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। आई होप आपको रियल अकाउंट का मतलब समझ आया होगा। अब मैं आपको नॉमिनल अकाउंट समझाती हूँ क्या कह रहा है, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोई लॉस हो गया है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। अगर बिजनेस में कोई इनकम हुई है, गेन हुआ है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है, कोई लॉसेस हो गए हैं, तो उसको हम डेबिट करेंगे। अगर बिजनेस में कोई गेन हुआ है, कोई इनकम हुई है हमारी, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसे केस को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर हमारा पर्सनल अकाउंट का केस है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट कहता है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट। अब हम आते हैं इसकी ट्रांजेक्शन्स में, यहाँ आपको और क्लैरिटी आएगी इनकी। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का केस की हम ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को ही पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, मशीनरी नंबर 1, मशीनरी इज बॉट फॉर ₹10,000। मशीनरी परचेज की गई है 10,000 की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मशीनरी इज बॉट फॉर ₹10,000। तो मशीनरी जो है हमारे बिजनेस में आ रही है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट मेंशन नहीं है और कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कैश में हुआ है। तो क्या हो रहा है कि हमारे बिजनेस में मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। फॉर्मेट से आई होप आप सब फैमिलियर हो गए। फॉर्मेट पे मैं ऑलरेडी वीडियो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पे पूरा समझाया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वहां से जाके फॉर्मेट को अच्छे से समझ सकते हो। कोई डाउट है तो आप इंस्टा, फेसबुक, नीचे कमेंट बॉक्स में कहीं भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो लेट्स टेक पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री।
नंबर 1 क्या है, मशीनरी इज बॉट फॉर ₹10,000। तो डेट के कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि डेट हमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन। अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी स्पेस दे के अकाउंट, फिर स्पेस दे के DR डॉट, दैट इज डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे बिजनेस में से, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। कितना, 10,000। तो डेबिट अमाउंट पे कितना आ जाएगा, 10,000, और क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 10,000। अभी ये जर्नल एंट्री हमारी इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पे नरेशन लिखना है, और नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत लिखना। तो नरेशन कैसे लिखा जाता है, हम हमेशा नरेशन की स्टार्टिंग बीइंग वर्ड से करते हैं। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹10,000। अब नरेशन लिखने के बाद कोई भी पर्सन इसको पढ़ के समझ सकता है कि ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश क्या कहना चाह रहा है। अकाउंट्स का स्टूडेंट या कॉमर्स का बच्चा पढ़ के बता सकता है, पर कोई अदर पर्सन नहीं बता सकता। तो नरेशन हेल्प करता है, इवन अकाउंटेंट्स को भी हेल्प करता है, कॉमर्स बैकग्राउंड भी, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नरेशन लिखना जर्नल एंट्री के बाद मत भूलिएगा। आई होप आपको ये एंट्री समझ आई होगी। अब हम आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड कह रहा है ₹2,000 पेड फॉर सैलरी। हमने 2,000 रुपए सैलरी दी, ठीक है। अब सैलरी किसको मिलेगी, बिजनेस देगा, सैलरी किसको, अपने एम्प्लॉयज को देगा। तो अगर मैं बिजनेस के पास से सैलरी दी जा रही है तो ये बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ कि उसे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। और रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसलिए हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब सैलरी हम कैसे दे सकते हैं, या तो कैश या तो बैंक के थ्रू चेक दे सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो आप चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, दोनों ही सही रहेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम, सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या है, हमारा एक्सपेंस है। अब सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, क्योंकि इसमें भी हमें डेट मेंशन नहीं, तो डेट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। हम एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, तो स्पेस देके नीचे टू कैश ऑब्लिक बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,000। तो डेबिट अमाउंट पे या डेबिट कॉलम में कितना, 2,000, और क्रेडिट कॉलम में 2,000 आ गया। फिर नरेशन में क्या आएगा, बीइंग सैलरी पेड फॉर ₹2,000। अब आते हैं हम थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या कह रही है, ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है कि ₹500 रिसीव फॉर कमीशन। हमें 5,000 रुपए मिले हैं कमीशन के, ठीक है। 5,000 जो हमें कमीशन के मिले हैं, 500 रुपए मिले रिसीव फॉर कमीशन। इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में मुझे कमीशन मिली है। अगर बिजनेस को 500 रुपए की कमीशन मिली है तो ये क्या है, ये बिजनेस का प्रॉफिट है, ये इसकी गेन है, इनकम है। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या होगा, अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो किसमें गेन हुआ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या लेके चलते हैं, हमेशा कैश। तो एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 500 डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में भी 500 आएगा। और नरेशन लिखेंगे इसके बाद, बीइंग कमीशन रिसीव फॉर ₹500। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा था कि 500 रिसीव फॉर कमीशन। इसका मतलब ये था कि बिजनेस को 500 रुपए एज अ कमीशन मिला, तो ये बिजनेस का गेन हो गया। इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो हमने क्या किया, इस ट्रांजेक्शन से हमको समझ आया कि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो हमने क्या किया कि कमीशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, और हमें कमीशन किस फॉर्म में मिलने, या तो कैश फॉर्म में ही मिलेगी, ऑब्वियस ज्यादातर तो कैश में मिलती है मोस्टली केसेस में।
तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नरेशन हो गया बीइंग कमीशन रिसीव्ड फॉर ₹500। तो ये थी आज की क्लास आपकी, जहाँ पे मैंने आपको रिमेनिंग 2 अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करना सिखाया, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब आप फैमिलियर हो चुके हो कि रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग क्या होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। बिल्कुल बेसिक है ये, क्योंकि इसके बिना तो अकाउंट्स पॉसिबल नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, दोनों वीडियोस को अच्छे से समझिए कि रियल अकाउंट किस सेंस में यूज हो रहा है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फिर ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, पहले आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आप इसको अच्छे से समझिए कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पेशेंटली आराम से पढ़िए, कोई मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं समझ आया, कोई डाउट है आप पूछिए। फिर जब हम n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आगे करेंगे ना, तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी कि हम कैसे ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करते हैं कि वो रियल अकाउंट का केस है, नॉमिनल या पर्सनल अकाउंट का, और कैसे इनकी जर्नल एंट्रीज को हम पास करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम क्रिस्टल कॉमर्स क्लासेस करके पेज है, फेसबुक पर है, आप कहीं पे भी कनेक्ट करके मुझसे अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, कुछ भी आपको एडवाइस चाहिए रिलेटेड टू योर स्टडीज, आप हमेशा पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू 24/7। एंड यस गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।